किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी इस तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कल तेलंगाना में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान, तो 2 दिन विदर्भ में भी इक्का दुक्का जगहों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं। मंगलवार को पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा, तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग को चूसक कीटों से बचाएं, तो उत्तर प्रदेश में प्याज की करें रोपाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कल तेलंगाना में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान, तो 2 दिन विदर्भ में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना। मंगलवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। कल आगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश संभव। 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओलावृष्टि संभव। कल झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ साथ गिर सकते हैं ओले। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलना और ओला गिरना संभव है। ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने के आसार हैं। और आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। और इसमें हम जानेंगे कि अगले 2 दिन में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और बुधवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं मंगलवार और बुधवार को पंजाब में कुछ जगह बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बारिश होगी। जबकि मंगलवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। जबकि अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। कल और बुधवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात हो सकती है। 2 दिन बिहार और झारखंड में भी कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। जबकि कोंकण और गोवा में अगले 2 दिन इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हो सकती है। अंत में बात करें दक्षिण भारत की, तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। बुधवार को रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बरसात की संभावना है। कल कर्नाटक के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह बरस सकते हैं बादल। ये तो थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो उत्तराखंड में कई जगह हुई है बरसात। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगह वर्षा हुई। वहीं हरियाणा में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही दिल्ली के भी कई इलाकों में बादल बरसे हैं। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह वर्षा हुई। ओडिशा और झारखंड में भी बारिश की खबर मिली। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसात देखी गई। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। तेज हवाओं की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। इसके अलावा असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की खबर मिली। और अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में और शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। गुजरात में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगह अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जबकि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं बिहार और झारखंड में अधिकतर हिस्सों के अंदर तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। कर्नाटक के किसान गन्ना की फसल में ड्रिप तकनीक से सिंचाई करें। साथ ही किसान गन्ने की कतारों में प्याज, लहसुन और धनिया लगाएं। यहाँ के किसान तरबूज के फलों की गुणवत्ता और आकार बढ़ाने के लिए इन्हें 20 ppm के घोल में डुबोएं। ऐसा तब करें जब तरबूज का आकार नींबू के आकार के बराबर हो। वहीं आम की फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए लगातार निगरानी करते रहें। साथ ही रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान बैंगन की फसल को फल छेदक कीट से बचाने के लिए 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यहाँ के किसान अनार के फलों और पत्तियों में धब्बा रोग के लक्षण होने पर 2 मिलीलीटर क्लोरोथोनिल दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। कर्नाटक के जिन हिस्सों में धान की फसल पककर तैयार हो गई है, वहाँ के किसान फसल कटाई का काम कर लें। मिर्च की फसल में यदि फूल झड़ने की समस्या हो तो प्लेनोफिक्स दवा की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के किसान केले और नारियल के बाग में मौजूद नमी के हिसाब से सिंचाई करें, लेकिन गन्ने की फसल में सिंचाई जारी रखें, नहीं तो नुकसान की आशंका है। तमिलनाडु में हल्दी के रोपण के लिए अनुकूल समय है। यहाँ के किसान खेत तैयार कर हल्दी का रोपण कर लें। यहाँ के किसान दलहनी फसलों का भंडारण करते समय नमी का खास ख्याल रखें। इसके लिए अनाज को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। इसके साथ ही गर्मी में पशुओं के लिए चारा फसलों की बुआई करें। तमिलनाडु में बेल वाली सब्जी फसलों को कीटों से बचाने के उपाय जरूर कर लें। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में। किसी भी फसल की बुवाई या रुपाई करने के लिए मौसम और समय को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है और इस वक्त जो समय है वो प्याज की बुआई के लिए काफ़ी बेहतर है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं प्याज की खेती, कैसे उसका अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से उससे अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। ये मौसम प्याज की बुवाई के लिए अनुकूल है। किसान मई और जून में खरीफ की प्याज की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई के लिए 12 से 15 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहेंगे। बुवाई करते समय पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बुवाई से पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लें। खेत को जोतकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। निराई गुड़ाई कर खेतों से खरपतवार को पूरी तरह हटा लें। अगर सिंचाई की बात करें तो बुआई के तुरंत बाद एक सिंचाई करें और फिर हर सप्ताह फसल में सिंचाई करें। किसान प्याज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं। पूसा माधवी किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। इस किस्म की बुवाई करने पर 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। पूसा माधवी के कंद मध्यम से बड़े आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा किसान पूसा रेड किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में लगाने के लिए बेहतर है। 1 हेक्टेयर में 300 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसके कंद मध्यम आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं।
ब्राउन स्पिनच किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 285 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसके कंद गोल, लाल, भूरे रंग के होते हैं। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। बुआई और रुपाई के बाद फसल का कीटों आदि से बचाव भी जरूरी है। फसल पर थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा बना रहता है। थ्रिप्स पीले रंग और छोटे आकार का एक कीट होता है जो पत्तियों से रस को चूसता है, जिससे पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। पत्तियां भूरी रंग की होकर सूखकर मुरझाने लगती हैं। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। दवा सिर्फ कीटों के प्रकोप वाले क्षेत्र में ही करें। इससे दवा भी कम लगेगी और कीट नियंत्रण भी बढ़िया रहेगा। यानी लागत में तो कमी आएगी ही, साथ ही पर्यावरण व सेहत को भी नुकसान कम होगा। आवश्यकता अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अभी आपने जाना किस तरह से आप कर सकते हैं प्याज की खेती। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का और धान की बुआई को जारी रखें। यहाँ के किसान सब्जी फसलों की नर्सरी तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में अदरक के रोपड़ का काम कर लें। यहाँ के किसान झूम धान की सीधी बुआई करें। मणिपुर में सोयाबीन, खरीफ मक्का और मूंगफली की बुआई को जारी रखें। यहाँ के किसान अदरक के रोपड़ का काम कर ले। मिजोरम में मक्का और मूंग के खेतों से पालतू पानी निकाले। यहाँ के किसान सब्जी फसलों से भी जल निकासी का कार्य करें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। किसान भाइयों बहनों, कोविड-19 का असर इस वक्त पूरे विश्व में देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप कुछ खास बातों का ख्याल रखेंगे तो इससे बचाव भी मुमकिन है, क्योंकि बचाव ही इसका इलाज है। जो लोग इस वक्त मछली पालन में लगे हुए हैं उनके लिए कुछ बचाव की ऐसी हिदायतें दी गई हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान ने मछली पालन में लगे हुए लोगों एवं मछुआरों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में
उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम खबरों पर। कल तेलंगाना में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान, तो 2 दिन विदर्भ में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना। मंगलवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। कल आगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश संभव। 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओलावृष्टि संभव। कल झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ साथ गिर सकते हैं ओले। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलना और ओला गिरना संभव है। ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने के आसार हैं। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।